जो लोग हमेशा अच्छे बने रहते हैं। ये दुनिया अच्छे इंसान का सिर्फ फायदा उठाती है। इस दुनिया के लिए तुम कितना भी अच्छा करो, लेकिन इस दुनिया को अच्छे लोगों की फीलिंग्स की घंटा कदर नहीं होती। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा। अब तुम कहोगे मैं तुम्हें ये क्या बता रहा हूं, बट वीडियो को एंड तक देखना, सब समझ जाओगे। बुरा बनाना मतलब गलत काम करो नहीं। बुरा बनने का मतलब है खुद के लिए जीना, दूसरों की बेवजह परवाह करना छोड़ना और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना। अब मैं तुम्हें ऐसे 7 तरीके बताने वाला हूं जिसे जानने समझने के बाद तुम एक अच्छे इंसान से समझदार इंसान बन जाओगे और लोगों द्वारा यूज होने से बच जाओगे। तो चलिए जानते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, राइट? लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। लाइफ में हर कोई तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचता, और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे उतनी ही जल्दी खुद को अननेसेसरी पेन से बचा लोगे। कभी कभी हम किसी के लिए एवरीथिंग कर देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनकी तकलीफों को अपना बना लेते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो वही लोग गायब हो जाते हैं। उस वक्त जो दर्द होता है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे फील किया हो। दिल में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है, जैसे हम कुछ खो चुके हों। लेकिन सच कहूं, तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि एक बड़ा लेसन गेन किया है। एक्सपेक्टेशंस कम रखो, इमोशंस को वाइजली इन्वेस्ट करो। लाइफ में कुछ लोग बस टेकर्स होते हैं, वे सिर्फ लेना जानते हैं, रिटर्न देना उनकी आदत में नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गुडनेस उन्हें रियलाइज कराएगी कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, बट सैडली ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी भलाई को अप्रिशिएट करने के बजाय उसे ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वे भी तुम्हारे लिए वैसे ही होंगे जैसे तुम उनके लिए थे, तब डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। नो, बस इतना समझो कि अच्छे बनो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। दुनिया को यह तय मत करने दो कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। अगर तुम नेचुरली एक अच्छे इंसान हो तो वैसे ही रहो, लेकिन स्मार्ट बनकर। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, काइंडनेस इज योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करता तो उससे दूर हो जाओ, लेकिन अपनी अच्छाई मत छोड़ो। दुनिया तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगी। नंबर 2, ना कहना सीखो। बी रूथलेस विथ योर टाइम। अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए हाँ बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों को मिलता है जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं पाते। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपनी जरूरतों को इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि किसी और की डिमांड पूरी करनी थी? कितनी बार तुमने अपने काम को रोका क्योंकि कोई और तुमसे हेल्प मांग रहा था? और जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी तो वही लोग गायब हो गए। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम बिना सोचे समझे सबकी मदद करते रहोगे तो लोग तुम्हें ग्रांटेड समझेंगे। जरूरी नहीं कि हर किसी की दिक्कत तुम्हारी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी एनर्जी और टाइम की कीमत है, इसे फालतू चीजों पर मत खर्च करो। कुछ लोग तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाएंगे। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ताकि तुम उनके लिए हाँ बोलो, लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर कैसे रखा जाए। ना कहना डरपोक होने की निशानी नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। जो इंसान अपनी लाइफ की वैल्यू समझता है वो हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलता। अगर कोई तुमसे कुछ चाहता है तो पहले सोचो, क्या ये चीज मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगी? अगर नहीं तो बिना गिल्ट के मना कर दो। याद रखो, हर हाँ के पीछे तुम्हारी खुद की ना छुपी होती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, खुद की जिंदगी के मालिक बनोगे या दूसरों के लिए एक सर्वेंट बने रहोगे। नंबर 3, खुद को सबसे पहले रखो। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम अपनी खुद की जरूरतों को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हो तो दुनिया भी तुम्हें कभी प्राथमिकता नहीं देगी। जो इंसान खुद का ध्यान नहीं रखता, खुद के बारे में नहीं सोचता, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। अब गौर करो, जब फ्लाइट में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद ठीक नहीं रहोगे तो किसी और की मदद भी नहीं कर पाओगे। अपनी हेल्थ, अपने गोल्स और अपनी खुशी को पहले रखो। तुम अगर खुद को थका दोगे, दूसरों की परेशानियों का बोझ उठाते रहोगे, तो आखिर में हार सिर्फ तुम्हारी होगी। लोग अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा समय और एनर्जी बर्बाद हो चुकी होगी। सेल्फिश बनने से डरो मत, ये तुम्हारी जरूरत है। सेल्फिश होने और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने में फर्क होता है। जो इंसान अपनी वैल्यू समझता है वो सबसे पहले खुद का ख्याल रखता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान तुम खुद हो। इस सच को जितनी जल्दी अपनाओगे उतनी जल्दी ग्रो करोगे। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वो तुम्हारे फैसलों की इज्जत करेंगे।
अगर किसी को बुरा लगता है कि तुम खुद की खुशी, हेल्थ और सफलता को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो समझ लो वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में नहीं। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी सीरियसली लेगी जब तुम खुद को सबसे पहले रखोगे। अब फैसला करो, अपनी लाइफ के हीरो बनोगे या हमेशा दूसरों की लाइफ में एक साइड कैरेक्टर बने रहोगे। नंबर 4, लोगों की परवाह करना बंद करो। लोगों को तुम्हारी घंटा कदर नहीं है, तुम उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करो। स्टॉप केयरिंग अबाउट ओपिनियंस। अगर तुम हर समय इस बारे में सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, लोग कुछ भी कहें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि किसी ने ताना मारा। कितनी बार तुमने कुछ नया करने से पहले सोच लिया कि लोग हंसेंगे, जज करेंगे, और जब तुमने उनकी बात मानी तो क्या मिला? कुछ नहीं। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर तुम दूसरों की सोच के हिसाब से जियोगे तो अपनी खुशी और सफलता कभी नहीं पा सकोगे। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद कभी ऊपर नहीं जा पाए। तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने होने चाहिए, न कि किसी और की मंजूरी पर निर्भर। अगर तुम हर कदम पर दूसरों की अप्रूवल मांगोगे तो वो तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो बिना डरे अपने डिसीजन लेते हैं और दूसरों की नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं। जो लोग तुम्हें सच में सपोर्ट करते हैं वो तुम्हारे हर हाल में साथ रहेंगे। जो लोग तुम्हारी हर बात पर जजमेंटल होते हैं वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की राय पर ध्यान देना छोड़ो और खुद को फ्री करो। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। अब तय करो, लोगों के हिसाब से जियोगे या अपनी खुद की पहचान बनाओगे। नंबर 5, मूर्ख मत बनो, खेल को समझो। डोंट बी नाइव, मास्टर द गेम। दुनिया एक शतरंज की बिसात है और इस खेल में या तो तुम खिलाड़ी बनोगे या किसी और के हाथों की गोटियां। अगर तुमने इस गेम को समझा नहीं तो तुम हमेशा दूसरों के प्लान का हिस्सा बनकर रह जाओगे। अब सोचो, तुमने कितनी बार दिल लगाकर मेहनत की लेकिन बाजी कोई और मार ले गया। कितनी बार तुमने दूसरों की मदद की लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो सभी गायब हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने सिर्फ भावनाओं से फैसला लिया लेकिन दिमाग से खेल नहीं खेला। दुनिया मासूम लोगों के लिए नहीं बल्कि तेज दिमाग वालों के लिए बनी है। अगर तुम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो लोग तुम्हें यूज करके तुम्हारी जगह खुद बैठ जाएंगे। जो लोग खेल समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं, दूसरों को कंट्रोल करते हैं और अपनी शर्तों पर जीते हैं। हर किसी को दोस्त मत मानो, लोग वही दिखाते हैं जो उन्हें फायदेमंद लगे। कुछ लोग तुम्हारे आसपास सिर्फ इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें तुमसे कोई फायदा चाहिए। अगर कोई सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है तो समझो वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ मेहनत मत करो, चालें भी चलो। दुनिया सिर्फ मेहनती लोगों को नहीं पहचानती बल्कि उन लोगों को याद रखती है जो सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे लेकिन दिशा नहीं दोगे तो कोई और तुम्हारी मंजिल छीन लेगा। इमोशनल ब्लैकमेल से बचो, ये सबसे खतरनाक हथियार है। कई लोग तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर डालेंगे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन अगर तुमने एक बार ये समझ लिया कि ये दुनिया एक गेम है तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। नंबर 6, फालतू लोगों को काट दो। एलिमिनेट यूजलेस पीपल। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं और तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देते हैं, तो समझ लो कि तुम्हें खुद को डिटॉक्स करने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि बाधा बन रहे हैं वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब गौर करो, तुम कितनी बार किसी को खुश करने के लिए खुद की वैल्यू से समझौता कर चुके हो? कितनी बार तुमने ऐसे लोगों को झेला है जो हमेशा तुम्हारी आलोचना करते हैं लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करते? कितनी बार तुमने ऐसे दोस्तों का वक्त बर्बाद होते देखा है जो हर समय बहाने बनाते हैं लेकिन कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाते? अगर कोई तुम्हारी एनर्जी चूस रहा है उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए बने होते हैं। वो तुमसे जलते हैं, तुम्हें डगमगाना चाहते हैं और तुम्हारी ग्रोथ से डरते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा पावर मूव होगा। सिर्फ उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाने में मदद करें। अगर तुम्हारे आसपास के लोग मोटिवेटेड, गोल ओरिएंटेड और सक्सेस की भूख रखने वाले नहीं हैं, तो तुम भी कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारी कंपनी ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए अपनी संगति को समझदारी से चुनो। हर किसी को खुश रखने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस कभी नहीं बदलना चाहिए। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन्हें पीछे छोड़ दो और सिर्फ अपने विजन पर ध्यान दो। याद रखो, अगर तुम जिंदगी में ऊंचाई तक जाना चाहते हो तो फालतू बोझ उतारना जरूरी है। अब फैसला करो, फालतू लोगों के साथ रहकर खुद को पीछे करोगे या अपनी ग्रोथ के लिए सही संगति चुनोगे।
लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, भाड़ में जाए भाई। दुनियादारी खुद की इज्जत सबसे पहले करो, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। अगर तुम खुद को कम आंका तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। लाइफ में तुम्हारी इज्जत उतनी ही होगी जितनी तुम खुद को दोगे। अगर तुम खुद को जरूरी नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। अब गौर से देखो, जो लोग अपने आप को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं वही लोग समाज में इज्जत पाते हैं। वहीं जो लोग हमेशा दूसरों की मंजूरी, अप्रूवल के लिए तरसते रहते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। दूसरों के हिसाब से मत जियो, खुद के स्टैंडर्ड सेट करो। अगर तुम हर बार दूसरों की राय से प्रभावित होते हो तो तुम्हारी अपनी सोच कहां है? लोग क्या कहेंगे, इस डर से मत जियो। खुद की पसंद, अपने फैसले और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती है। पैसा, स्टेटस और पोजीशन सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले तुम्हें खुद को इज्जत देनी होगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें दबा देगी। दूसरों से इज्जत की भीख मत मांगो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो उसे यह एहसास कराओ कि तुम किसी के टाइम पास का हिस्सा नहीं हो। अपने आप को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करो, न कि किसी डिस्काउंट सेल की तरह। याद रखो, दुनिया तुम्हारे बारे में उतना ही सोचेगी जितना तुम खुद अपने बारे में सोचते हो। अब तय करो, खुद को अनमोल बनाओगे या सस्ता और आसानी से उपलब्ध इंसान। अब फैसला करो, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे या खुद को आगे रखकर एक नया मुकाम बनाओगे। तो ये थे हमारे 7 रूल्स, जिन्हें अप्लाई करके आप एक समझदार और होशियार इंसान बन सकते हैं। सो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।